हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। आज हम करेंगे विकारी शब्द विशेषण। विकारी शब्द विशेषण जो मैंने आपको बताया था कि आपके रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विशेषण। टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले कल हमने जो किया था, कल हमारा सर्वनाम का जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे जो हैं विकारी शब्द वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कितने होते हैं? विकारी शब्द 4 होते हैं। कल हमने किया था सर्वनाम। विकारी शब्द कौन कौन से थे हमारे? विकारी शब्द थे हमारे 4, जिसमें हमने संज्ञा कर लिया। कल हमारा सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे विकारी शब्द विशेषण। और फिर उसके बाद करेंगे हम क्रिया। ये थे हमारे विकारी शब्द। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, विशेषण के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है? विशेषता बताना। क्या होता है? विशेषता बताना। विशेषा जो भी है, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें इसकी डेफिनेशन को, तो क्या बनता है? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उसके बाद जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझिए अच्छे से मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इसमें याद करने वाला या रटने वाला कुछ भी नहीं है। देखिए, जो चीज हम समझ लेते हैं ना, वो चाहे हमसे कब भी पूछ ली जाए तो हम उसे अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन रटी हुई चीज की कोई गारंटी नहीं कि हम आने वाले 2-4 दिन के बाद बता सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो रटा हुआ होता है वो साफ हो जाता है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ कि आप समझने पे जोर दीजिए, ना कि रटने पे। देखिए, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो कहा जाता है विशेषण। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण। लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं इसके। अब कैसे पता करें कि कहाँ विशेषण है? किसे कहते हैं विशेषण? जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा अच्छा विद्यालय। अच्छा विद्यालय। अब आपको भी पता है हमने संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अब ये विद्यालय जो है ये क्या है? ये एक स्थान है, तो इसे क्या कहेंगे? संज्ञा। ये क्या होगी? संज्ञा। और अब ये अच्छा है, ये क्या है? विशेषता बता रहा है। ये क्या है? विशेषता बता रहा है कि विद्यालय अच्छा है। देखिए, हमने डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, कई पुस्तकों में विशेषण के 4 प्रकार दिए होते हैं, लेकिन विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, फिर आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जिसके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो संकेत करता है कि यह मेरी पुस्तक है, वहां पर क्या होगा? संकेतवाचक। ध्यान से, जिन्होंने अच्छे से समझा है उन्हें तो ये बात याद आ गई होगी। हमने कब डिस्कस की थी? हमने की थी सर्वनाम में। और 5वें नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जो इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं या संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। अब देखिए, ये हैं विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक या संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। अब इसके प्रकार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिसे हम कहते हैं विशेषण के पारिभाषिक शब्द। विशेषण के कौन से? पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द पहले हम उन पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 3। जी हाँ, वो होते हैं 3, जिसमें पहले नंबर पर आता है विशेष्य, उसके बाद आता है विशेषक। कौन सा आता है? विशेषक। और उसके बाद आता है प्रविशेषण। आप सुनिए ध्यान से, ये क्या होते हैं और कैसे पता लगता है कि यहाँ विशेष्य है, विशेषक है या प्रविशेषण है। ये जो विशेषक होता है, ये होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, विशेषण की डेफिनेशन सुनिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं विशेष्य के अंदर। किसके अंदर आते हैं? विशेष्य के अंदर आते हैं। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं विशेषक। विशेषक कौन से होते हैं? विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। जो विशेषण होता है वो ही क्या होता है? विशेषक होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा चालाक लोमड़ी। क्या लिख दिया? चालाक लोमड़ी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। ये जो लोमड़ी है ये तो है संज्ञा, और इसे हम क्या कहेंगे? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जी हाँ विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य। अब बात आती है
विशेषक की। अब विशेषक किसे कहते हैं? जो विशेषता होती है। विशेषण ही विशेषक है। कौन है? विशेषण ही विशेषक होता है। अब इसका विशेषण कौन सा है? ये है चालाक। तो ये क्या हुआ? इसका विशेषण भी है, विशेषता बता रहे हैं ना, ये चालाक लोमड़ी, और इसे हम विशेषक भी कहेंगे। यहां तक समझ आया आप सभी को? क्या कह रही हूं मैं? पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं विशेषण के? वो हैं 3 शब्द, विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। विशेष्य कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषता किसकी बताते हैं विशेषण में? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। संज्ञा जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। फिर हमने बात की थी विशेषक कौन से होते हैं? जो विशेषता होती है या जो विशेषण होता है वो ही विशेषक होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, जो है प्रविशेषण या पूर्व का विशेषण। पूर्व का विशेषण। अब देखिए, जैसे मैं लिख दूं बहुत चालाक लोमड़ी या कम चालाक लोमड़ी, कम चालाक लोमड़ी। तो यहां पर जैसे मैंने लिख दिया था कम चालाक, ये जो कम है ये क्या है? प्रविशेषण। क्या है ये? प्रविशेषण। इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की, जिसमें सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनिएगा। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं कि ऐसा कोई भी विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग कह दें, रूप कह दें, आकार कह दें, दशा या अवस्था का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। कि वे शब्द या वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था का हमें बोध कराए, उसे हम विशेषण कहें, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा दयालु लड़का, सॉरी, दयालु लड़का, या फिर नालायक लड़का, काला कागज, काला कागज, सुंदर फूल। फिर मैं लिख दूं जैसे पतला कपड़ा। उसके बाद मैं लिख दूं ठंडा पानी। कि जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बताए। अब ये तो हैं संज्ञाएं, ये क्या है? संज्ञाएं। और ये इनके क्या हैं? गुण और दोष हैं। क्या है इनके? गुण और दोष हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार बताए, उनका बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके लिए एक चीज याद रखने वाली है, कैसे पता करें कि किसमें गुणवाचक विशेषण है? तो इसके लिए आप जैसे कैसा, कैसी और कैसे, ये बात ध्यान में रखना। जैसे पूछ लिया जाए कि कागज का रंग कैसा है? कैसा है? काला है। जिसका क्वेश्चन बनाने पे आंसर निकले वहां क्या होगा? वहां गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने लिख दिया महाराणा प्रताप
जैसे मैंने लिखा महाराणा प्रताप एक वीर पुरुष हैं, एक वीर पुरुष हैं। ठीक है, अब पूछ लिया जाए, अब इसमें कैसे पता करेंगे कि ये कौन से में आएगा? महाराणा प्रताप कैसे पुरुष हैं? वीर पुरुष हैं। क्वेश्चन बनाने पे जिसका हम आंसर, क्वेश्चन बने और उसके बाद उसका हम आंसर निकालें तो वहां क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पर, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन से हैं वो? एक तो है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसकी डेफिनेशन होगी, यदि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध हो तो वहां क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने लिखा 10 पेन, 10 पेन, और फिर मैंने यहां लिख दिया कुछ पेन। आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब ये तो पता है 10 है, निश्चित है, तो यहां पर क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब यहां वो कह रहा है कुछ पेन, पता नहीं है कितने हैं, कुछ पेन, तो यहां क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें भी एक चीज है ध्यान रखने वाली है, जो ये निश्चित संख्यावाचक हैं इसके कौन से हैं? इसके भी 4 रूप हैं। आगे हमें 4-5 रूप मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? निश्चित संख्यावाचक के जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे गणनावाचक। गणनावाचक, गणनावाचक में कौन कौन से होंगे? जैसे 1, 2, गिनती हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक जैसे 2 गुना, तिगुना। और उसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक, उसके अंदर आएंगे जैसे पहला, दूसरा। फिर आता है अपूर्णांकवाचक। अपूर्णांकवाचक जिसमें आएगा पौना, 1.5, सवा, 2.5। और फिर उसके बाद आता है जैसे समूहवाचक। समूह या समुदाय। समूह या समुदाय जैसे दोनों, तीनों। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक जैसे मैंने लिख दिया प्रति, प्रत्येक, हरेक। ठीक है, अब ये तो हो गया निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद बात आती है अनिश्चित संख्यावाचक। कौन से होंगे? जैसे मैंने लिख दिया अनिश्चित में जैसे मैंने लिख दिया 5-6 किताबें। 5-6 किताबें। अब नहीं पता 5 है या 6 है, निश्चित नहीं है, तो यहां पर क्या होगा?
यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आती है बात नंबर 3 पर, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। कैसे रहती है? कई सोचते हैं परिणाम है या परिमाण है। देखिए ये दोनों शब्द मैं आज आपको बताती हूँ, इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है। ये जो परिमाणवाचक है ये किसका बोध कराता है? ये कराता है मात्रा या नाप तोल का। किसका कराता है? नाप तोल का। और जो बात की थी परिणाम, परिणाम आता है जो, वो किसके अंदर आता है? उसमें कौन से होते हैं? फल या प्रभाव कह सकते हैं, या हम नतीजा कह सकते हैं, उसे कहा जाता है परिणाम। हमारे परिणाम कैसे हैं? हम पेपर में हमारा जो नतीजा आया, परिणाम क्या निकला है, तो वो आएंगे परिणाम। और जो परिमाण होता है उसके अंदर कौन से होते हैं? वो क्या होते हैं? वो मात्रा और नाप तोल का बोध कराते हैं। मात्रा और नाप तोल का बोध वो कराते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने लिखा इकाई, मात्रा के अंदर जैसे लिख दिया मैंने इकाई। इकाई के अंदर कौन से आएंगे? जैसे लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, किमी, किमी आ गया, किलोमीटर आ गया, मीटर आ गया, ये तो होगी इकाइयां। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए 5 लीटर दूध, जैसे मैंने लिखा 5 लीटर दूध। इसकी ये भी है, जो परिणाम के परिमाण के अंदर आता है वो चीजें कौन सी होती हैं? वो नाप तोल में होती हैं, मात्रा में होती हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे हम दूध को गिन नहीं सकते, इसकी क्वांटिटी होती है कि 5 लीटर दूध। तो 5 लीटर, जिसके साथ 5 लीटर आ गया, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जिनकी संख्या ऐसे दी होती है, जिनके आगे ऐसे दिया होता है कि 5 लीटर, 6 लीटर, 2 लीटर है, 5 किलोमीटर, ऐसे हो तो वहां क्या होगा? निश्चित संख्या, परिमाणवाचक विशेषण। और अगर मैं इसे लिख दूं कि कुछ कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं पूछूं यहाँ पर कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आएगा अनिश्चित। कौन सा आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ कौन सा आएगा? यहाँ आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब ये जो हम बात कर रहे थे, अब जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिससे हमारा जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया कुछ पानी, कुछ पानी, और फिर मैंने लिख दिया कुछ बालक। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अब हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि हमें इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। एग्जाम्पल है इसके, जैसे वो ऑप्शन है क्रमशः, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर मैं लिख दूं अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर मैं लिख दूं यहाँ पे निश्चित
निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक। फिर मैंने लिखा अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो ध्यान से देखिए, ये कुछ शब्द है इसमें भी और ये इसमें भी, लेकिन ये कुछ किसके आगे लगा है, पानी के पीछे लगा है, जिसे हम गिन नहीं सकते, पानी को गिना नहीं जा सकता। तो ये एक तो ये आ गया नाप तोल के अंदर, तो ये किसके अंदर आएगा, ये तो हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक। और कुछ बालक है, लेकिन हम इसे गिन तो सकते हैं ना, काउंट तो कर सकते हैं। और ये क्या हुआ, लेकिन जो कुछ है वो अनिश्चित को बता रहा है, पता नहीं है कितने हैं लेकिन गिन सकते हैं, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4 पर। जो हमारा था वो था संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ध्यान से सुनिएगा, इन वाक्यों में क्या होता है, एक तो इसकी पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में पहले सर्वनाम आते हैं और वो संज्ञा की क्या है, विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, संकेत करते हैं ये। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह संकेत कर रहा है, कि यह किताब मेरी है। तो यहां पर कौन सा होगा, संकेतवाचक होगा, संकेतवाचक विशेषण। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं लिखूं कि यह मेरी पुस्तक है, यह किताब है, तो यहाँ ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा दी हो तो वहां तो होगा संकेतवाचक विशेषण, लेकिन अगर सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा ना होकर उसे कुछ दूर में हो तो वहां क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यह गेंद मत फेंको, यह गेंद मत फेंको। ठीक है, अब यह के जस्ट बाद ही है ना संज्ञा, तो यहां पर क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण। क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकार, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण या संज्ञा से बने विशेषण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह जो विशेषण है इसमें किसी संज्ञा शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग जाता है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, ठीक है, जयपुर लिख दिया, राजस्थान लिख दिया,
उसके बाद मैंने लिख दिया बनारस। ठीक है, बनारस। अब इनके पीछे मैं प्रत्यय लगा दूं। ठीक है, मैंने लिख दिया जयपुरी लोग लिख दिया, राजस्थानी लोग लिख दिया, बनारसी साड़ी लिख दिया। जैसे मैं लिख दूं मथुरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा। तो ये क्या होंगे, ये होंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, संज्ञा शब्द, जैसे ये जयपुर पहले क्या था, संज्ञा शब्द, और इसमें री प्रत्यय लगा और ये क्या विशेषता बताने लग गया। जैसे मैंने बनारस लिखा, पहले संज्ञा शब्द था, री प्रत्यय लगाया, बनारसी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, साड़ी, बनारसी साड़ी, ये वहां की फेमस है। जैसे मैंने लिख दिया जयपुरी जुतियां या मथुरा के पेड़े, तो ये जो है प्रत्यय लगने के बाद जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग जाता है, बनने वाला शब्द, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर होता है खत्म। कल की क्लास में हम करेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलेंगे कल की क्लास में। सो थैंक यू।